हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ विधायिका गीता भुक्कल जी। मैम, किस तरीके से देखती हैं पूरे दिन का, यदि हम एक रोड मैप देखें, क्या कुछ निकलकर जो है वो कंक्लूसिव निकलकर सामने आता है? देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, उस पर ये चर्चा भी हुई। चर्चा में साथ साथ में था कि पिछली बार का ही कॉपी पेस्ट था, वही नारा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन जहाँ से हम लोग कांग्रेस के विधायक आए, जैसे मैं झज्जर से आई हूँ, हम लगातार पिछली बार भी लड़ाई लड़ते रह गए, रोड्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, आवारा पशुओं की, हमारे पार्कों की, पीने के पानी की और बहुत सारी मुआवजे की, और हमारे साथ भेदभाव किया। और बार बार बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि अब देखते हैं आपको ग्रांट कहाँ से मिलती है। तो हमने यही जानना चाहा कि जो नारे झूठे हैं कि वाकई में ही समान विकास 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। और साथ साथ में हम सोच रहे थे कि जो संकल्प पत्र में गारंटीज़ दी गई हैं उस पर महामहिम राज्यपाल महोदय कुछ कहेंगे, क्योंकि पिछली बार जो सरकार थी उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, अनिल विज जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं। डीएपी के लिए आज हमारा किसान जो है अन्नदाता लाइन में लगा हुआ है, थानों में लगा हुआ है, बिजाई का समय है, पराली को लेकर आप उसमें रेड एंट्री कर रहे हैं, उनकी फसल नहीं खरीद रहे हैं। और किसानों के साथ भी बहुत बड़ा, क्या केवल और केवल पराली है एक पॉल्यूशन के लिए, क्या पॉल्यूटेड आज चंडीगढ़ भी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और ये युवा, बेरोज़गार पढ़ा लिखा युवा जो अंडर एम्प्लॉयड है, बहुत बड़ा चिंता का विषय। और आज मैं समझती हूँ सभी साथियों ने इसको लेकर एक चर्चा की है, अंडर एम्प्लॉयमेंट और डंकी के माध्यम से विदेशों में जाना, अपने परिवार का दर्द, परिवार को छोड़कर जो वो जा रहे हैं। हमारे प्रदेश की हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम हमारे युवाओं को ड्रग्स की चपेट में ना आने दें और उनके उज्जवल भविष्य में हम उनको मदद करने का काम करें। सदन के अंदर एक बात जो है वो काफ़ी सुनने को मिली, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी जो है वो दी जा रही है। और इसी तर्ज पर कहा जा रहा है कि हमारी सरकार जो है वो तीसरी मरतबा रिपीट भी करी है। और साथ ही साथ सीईटी को लेकर जो फैसला लिया है कि यदि पहले साल जो है वो नौकरी नहीं दे पाते हैं तो 2 साल तक 9,000 रुपये जो है वो मासिक दिया जाएगा। नारे लगाने का क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी लगा रहे हैं और इसी सदन में और सदन के बाहर बेटियों का मखौल भी उड़ाया जा रहा है। बिना पर्ची खर्ची कहना तो बड़ा आसान काम है। हरियाणा कौशल रोजगार की जो आप लिस्ट उठाकर देख लें, कोई बात नहीं, अभी बिल आएगा और उस पर चर्चा भी करेंगे। सरकार जो है क्यों कच्ची नौकरी, क्यों पक्की नौकरी नहीं, 2 लाख पक्की नौकरियां सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट, बिना रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, डिसेबल, आप एक्स सर्विसमैन को आप रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे, जो कि संवैधानिक तौर पर अधिकार है? क्यों आप कच्ची नौकरी दे रहे हैं? क्यों पढ़े लिखे युवा को फिर कच्ची नौकरी, क्यों पक्की नौकरी नहीं? क्यों उनके रास्ता आप बंद कर रहे हैं कि वो देश और प्रदेश को छोड़कर पलायन करने का काम करें? क्यों एक डॉक्टर की 40,000 की फीस को आपने 40 लाख और 1 करोड़ रुपए तक करने का काम किया है? बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार ठीक है कह रही है, हमने तो कहा था कि लोकतंत्र में तंत्र का इस्तेमाल करते हुए सरकार आ गई, बराबर के वोट मिले, लेकिन 60% लोग तो बीजेपी के खिलाफ थे, फिर भी नई सरकार बनी है। हम शुभकामनाएं देते हैं कि विपक्ष का साथ लेकर वो अच्छे ढंग से प्रदेश के विकास में वो लोग प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें, हम मदद करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आज प्रदेश के हालात हैं, आवारा बेसहारा पशु, कूड़े के ढेर, करप्शन, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ अन्याय, बहन बेटियों के साथ अन्याय, सरकारी स्कूलों का बंद होना, कॉलेज में सीटों का ना भरना, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको लेकर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। बहुत हो गया हंसी ठिठौली, अब गंभीरतापूर्ण सरकार चलानी चाहिए। एक आखिरी सवाल मैम, आपने कहा था, क्योंकि सत्र से पहले भी हमारी बातचीत जो है वो आपसे हुई थी, उस दौरान आपने कहा था कि 13 नवंबर से पहले, यदि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष जो है वो सदन को मिल जाएंगे। अब उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं और कब तक, यानी कि कितनी इंतज़ार जो है वो न सिर्फ विधायकों को करना पड़ेगा बल्कि प्रदेशवासियों को भी करना पड़ेगा? देखिए, हमने यही कहा था कि 1 लाइन सिंगल रेजोल्यूशन करके कांग्रेस हाईकमांड को सभी साथियों ने, ऑब्जर्वर्स को दे दिया है, कांग्रेस हाईकमांड के पास चला गया है। और ये जो अंतिम फैसला होता है कांग्रेस हाईकमांड के द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि चुनाव का समय है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, वायनाड में भी चुनाव थे, सभी उसमें लगे होंगे। जो भी होगा मैं समझती हूँ अति शीघ्र इसका फैसला हो जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सभी विधायक पूरी तैयारी के साथ आए हैं और अपनी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ विधायिका गीता भुक्कल, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे को जो है वो जबरन उछाला जा रहा है। हालांकि कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है और उसके बावजूद, नेता प्रतिपक्ष ना होने के बावजूद भी कांग्रेस के विधायक जो हैं वो जोर शोर से अपने अपने हलकों की आवाज़ जो है वो सदन के अंदर उठा रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।